Hi guys, what's up? This is Vinayak Dhuri and welcome to my channel again. चलिए ट्रेड विद मी का नेक्स्ट एपिसोड शूट करते हैं. लास्ट वीक से पूरा वीक में हॉलीडेज पर थोड़ा ब्रेक लिया था गाइस ट्रेडिंग से भी, लेकिन आई एम बैक. सो आज से वापस रेगुलर वीडियोस आना चालू हो जाएगा गाइस. नाउ निफ्टी, हाउ मार्केट इज डूइंग. लास्ट वीक पूरा वीक मैंने ट्रेड नहीं किया है एंड आज का अगर आप कैंडल देखो, लास्ट के दो कैंडल एक्चुअली चेक करने पड़ेंगे. आप देखना, दिस वाज द मूव. ऊपर आया मार्केट, नीचे गया, ऊपर आया, यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग बनाया. उसके बाद ये जो कैंडल थी ये डाउन साइड की कैंडल है एक्चुअली. और उसके बाद 2 दिन आप देखोगे ये एक ड्रैगन फ्लाई दोजी बन रही, लॉन्ग लेग दोजी बोल सकते हो अब इसको. लॉन्ग लेग दोजी दोनों दिन बनी हुई है, लास्ट सेशन एंड टुडे सेशन. सो यहाँ पे मैं एक बुलिश प्रेशर अभी भी दिख रहा है. मैंने आपने डिस्कस किया हम लोगों ने पहले भी कि अभी जो मार्केट एक्चुअली आप देख रहे हो ये बुलिश मार्केट है. मैंने डिस्कस किया था 10,000 के ऊपर जब मार्केट गया तभी हमने डिस्कस किया था बुलिश है. अभी ये थोड़ा रिट्रेस होके यहाँ से ही नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा वो हमें चेक करना है. तो थोड़े से जोन्स बना लेते, समझ लेते मार्केट कंडीशन क्या है कैसे. जस्ट शिफ्ट टू वीकली एनालिसिस. ओके, आई जस्ट एक फिबोनाची का एक रिट्रेसमेंट देख लेते गाइस. इफ यू चेक गाइस, दिस इज एग्जैक्टली 61.8% को मार्केट ने टच किया लास्ट वीक में और मार्केट नीचे आया. लेट्स गो टू डेली वन तो पता चले क्या है. ओके, या दिस इज द सिचुएशन गाइस. एग्जैक्टली आप देखो तो 61.8% को उसने टच किया, देन मार्केट गॉट रिट्रेस और वहां पे मार्केट रुका हुआ है. दिस लेवल इज अ गोल्डन फिबोनाची. मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है देन ऊपर के जो एक लेवल्स है, ये जो गैप फिलिंग वगैरह लेवल्स वगैरह आपको दिख रहे होंगे, ये वो जल्दी अचीव कर लेगा. मार्केट ने ऑनेस्टली स्पीकिंग जो स्पीड से रिकवरी दिखाई दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड. मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, आपको दिखाया था मैंने कि लास्ट मार्केट जब क्रैश हुआ था उसके बाद मार्केट की रिकवरी कितनी स्लो हुई थी और उसके हिसाब से इसको सालों लग सकते थे ये रिकवरी के लिए. लेकिन कोविड पैंडेमिक में जैसे मार्केट गिरा था, द ऑनेस्टली इकोनॉमी हैज चेंज, मार्केट हैज चेंज, द सिस्टम हैज ऑलरेडी चेंज. तो जो स्पीड से ये रिकवरी हुई आप देखोगे, सो दिस इज टू गुड. क्यों हो रही, क्या हो रही, इसके ऊपर हमने डिस्कस किया था कि आई डोंट नो. अभी आज का भी आप मार्केट देखोगे, आई जस्ट शिफ्ट टू द शॉर्ट टाइम फ्रेम तो थोड़ा समझिएगा मार्केट को. आप इन्वेस्टमेंट भी अभी भारी इसमें अभी भी मत कीजिएगा. दिस इज द मार्केट. 5 मिनट में शिफ्ट हुआ हूं मैं. आप देखो तो मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद से उसने एक अपना एक जोन बना लिया. दिस जोन हैज ऑलरेडी मेंटेन टिल 3 o'clock. अब आपको मालूम होगा, आप देखो ये बातें खाली समझा रहा हूँ, समझ नहीं आपको, आपको समझना है इसके ऊपर से. आपको आपका व्यू बनाने की मार्केट में क्या हो रहा है. उसने एक ये टॉप बनाया था बराबर, जहां से चालू हुआ मार्केट अप आया डाउन, ये वाला डाउन साइड था. तब हमने यहाँ पे कभी डाउन एक कॉल लिया था लेकिन वो फेल गया था. उसके बाद मैंने एक अप साइड का कॉल लिया था, यहाँ पे थोड़ा रिस्की था, मुझे लगा था मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन आई हैव टेकन एज आई थॉट दिस इज द, ये मैंने शेयर नहीं किया था विद पेडवाइजर आल्सो, एंड आई बुक समथिंग अराउंड 50-60 पॉइंट्स हो गया. उसके बाद मार्केट नीचे आया, ऊपर गया. अभी आप देखो ये जोन में पूरा मार्केट मेंटेन रहा. ये कैंडल पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा टाइमिंग, सी दिस कैंडल 3:35, 3 बजने के बाद मार्केट जो गाइस ऊपर भागा है और उन्होंने ऊपर की बाजू क्लोज कर दिया. ना आपको अगर मालूम होगा कि पूरा दिन क्या मार्केट करता है, दैट डजंट मैटर. लास्ट के जो हाफ एन आवर में ट्रेडिंग होता है उसका एवरेज पकड़ के क्लोजिंग होता है, ये हमेशा का है. तो यहाँ पे भी सेम सीन है गाइस. तो मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों गया, क्या गया, बिकॉज अभी भी हम लोग अगर सिचुएशन चेक करेंगे, थोड़ा एक ओवरव्यू लेते हैं कि फिलहाल मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. दिस इज द करंट कोरोना अपडेट्स. वैसे तो आप सब लोग अपडेट देते होंगे, हम अपने मार्केट के हिसाब से अपडेट देखते हैं. क्या फिलहाल महाराष्ट्र में केसेस 1,65,000 कंफर्म हो चुके हैं, ये रिकवरी डेटा बता रहा है, डेट बता रहा है. टोटल इंडिया का डेटा जो 5,48, अभी जो बढ़ने का जो स्पीड है वो कितना हो चुका है आप लोग जानते होंगे. तो वी आर एट नंबर 4 राइट नाउ. हमारे और मेरे ख्याल से रशिया आई गेस एक ऊपर है, उनके बीच में शायद 1.5-2 लाख का डिफरेंस था. अभी वो शायद खाली 50 या 60,000 ही बचा हुआ है. अगर वो क्रॉस कर लेते हम लोग 3 नंबर पे आ जाएंगे. हाँ, और लॉकडाउन वगैरह भी अभी और भी एक्सटेंड कर दिए हैं. अनलॉक भी फेज चालू है एज वेल एज लॉकडाउन. कुछ जो फेजेस हैं जो कंटेनमेंट जोन बोला जाता है उनमें 31 जुलाई तक बढ़ा दिया, आज की न्यूज है शायद, तो कंफर्म करना पड़ेगा. सो मच पैंडेमिक सिचुएशन करेंटली हैपनिंग. बीच में कुछ न्यूज़ेस भी आए थे कि
उसके बाद मैंने मेरे फेसबुक पेज भी अपडेट किया था, अगर आप लोग देखते होंगे, आई जस्ट गो एंड शो यू माई पेज। तो आप अगर जो न्यूज जब आते हैं आप उसे टच में रहना चाहते हो तो प्लीज बी विथ माय फेसबुक पेज फॉलो कीजिए। तो आपको मैं अलग अलग जो न्यूज आती है जो इंपॉर्टेंट होती है, आई ऑलवेज डू शेयर विद हियर। तो उसके हिसाब से मैंने जो कोरोना के ऊपर जो केसेस, सॉरी जो टेस्टिंग वगैरह भी हुआ था उसका जो रिजल्ट है वो भी मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया था। कुछ स्टॉक्स भी मैंने ये वीक के लिए पॉजिटिव जो है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे शेयर कर दिए, तो ये स्टॉक्स आप जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद मैंने न्यूज भी यहाँ पे बहुत सारी शेयर की हुई है, तो आप टच में रहिएगा, उससे आपको हेल्प होगी। तो दिस वाज द यहाँ पे ग्लेनमार्क, और ग्लेनमार्क उसके बाद शूटअप हुआ था, आप अगर आपने देखा होगा। उसके बाद सिप्ला की भी मैंने न्यूज यहाँ पे दी थी। तो प्लीज डॉलो फॉलो माय एबी पेज। अभी के हिसाब से आप देखोगे तो मार्केट फिलहाल जो मुझे मोमेंटम दिख रहा है उसके हिसाब से 61 पॉइंट पे अटका हुआ है। अगर हम एक छोटा सा एक लाइन देखने की कोशिश करें कि कहां तक मार्केट अटक सकता है क्या, दिस इज द लाइन। और यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें दिस वन, तो एक छोटा छोटा अगर जोन बना के चले तो दिस इज राइट नाउ अ सप्लाई जोन 10,480 टू 10,550, ये ऊपर के बाद जो एज अ सप्लाई जोन काम करेगा। और 10,000 टू 9,970 ये छोटा जोन है गाइस, तो ये एज अ डिमांड जोन काम करेगा। ये एक स्विंग व्यू है गाइस अभी के लिए, लेकिन मार्केट कहां से डायरेक्ट करेगा नो आइडिया, लेकिन प्लस साइड में थोड़ा सा रह सकते हैं जैसे कैंडल्स बन रही। बिकॉज आज अगर एक्सजी निफ्टी भी अभी डाउन में दिखाएगी तो कल मॉर्निंग शुरू होते होते वो पॉजिटिव में आ जाती है। तो भी एक सपोर्टिंग में क्या है हम लोग चेक करते हैं। लेट मी रीलोड दिस। ओके, सो राइट नाउ इट्स एट 10,282, तो थोड़ा सा ही नीचे, नॉट मच डिफरेंस। अभी जब मैंने वीडियो बनाना चालू किया था सब ज्यादा डिफरेंस था, अभी ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो हम लोग पॉजिटिव साइड में मार्केट के रह सकते हैं कल के लिए भी। अगर हम लोग एसजी डेटा चेक करें, एक ओपन डेटा चेक करते हैं। ओके, दिस वन। तो इसके हिसाब से अगर हमें जोन्स बनाने पड़े अपने लिए तो आप देखो 22 के साथ 400 एंड 26 के साथ 500 जो हमने डिस्कस किया था वही सप्लाई जोन बन रहा है गाइस। उसके ऊपर भी स्ट्रॉन्ग डेटा है। अगर नीचे के बाजू हम लोग चेक करें 10,300 17,000 का डेटा मिलेगा अपने को, 17 lakhs का। उसके नीचे 10,200 10,100 इज अ स्ट्रॉन्ग लेवल एज कम्पेयर टू ऑल दिस 10,000। ओके, सो अभी के लिए हम लोग अगर देख के चले तो मुझे लग रहा है कि ये वाला जो जोन है फिलहाल के लिए हम लोग एज अ नीचे के लिए बाजू एक डिमांड जोन, और इसको एज हम सप्लाई जोन पकड़ के चल सकते हैं विद कोलैबोरेशन ऑफ जो मैंने अभी आपको मार्क करके दिया। फिलहाल बीच में कोई स्विंग भी मैंने बनाया नहीं है, एक थोड़ी मार्केट मुझे पॉजिटिव नोट में ही दिख रहा है, मैंने आपको बता दिया है। लेकिन कोई एक स्पेसिफिक लेवल नहीं है कि मैं उसको स्विंग एज ए एंटर करूं। मैं वेट करूंगा प्रॉपर मुझे चैनल दिखने के लिए और एक थोड़ा जनरल एनालिसिस और कर ले कि मार्केट क्या सजेशन दे रहा है। तो लोड चार्ट टेम्पलेट एक जनरल एनालिसिस कर लेते गाइस हम लोग। ओके, अब ये फिबोनाची वगैरह मैं हटा देता हूं बिकॉज हमने ऑलरेडी जोन्स बना लिए। ये अगर आपने देखा होगा दिस इज 240 मूविंग एवरेज, एक साल भर का जो मूविंग एवरेज है। मैंने आपको यहाँ पे जो मेरे वीडियोस फॉलो करते हैं मैंने उनको बताया था, हमेशा आप देखिएगा, विल चेक चेक दिस आउट। मार्केट जब भी ये लाइन से रिट्रेस किया है वो हमेशा ये लाइन पे वापस आता है, रिट्रेस होता है। आप अगर चेक करोगे सी दिस, अभी क्या होता है कि आप इससे अंदाजा ले सकते हो। अभी ये वाला जो फेज था आप देखोगे जितना उसका मोमेंटम है, नेक्स्ट वाला भी उससे ज्यादा मोमेंटम उसने दिया नहीं, उसके बाद वो रिट्रेस होता है। तो ये वाला जो रिपीटेशन है उसका, जो हम लोग हिस्ट्री के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस स्टडी करते हैं, वो यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। अब देख रहे हो ये दोनों कितने सिमिलर है। एज वेल एज ये वाला देखिएगा, ये वाला देखिएगा। आप देख रहे हो तीनों, ये अभी ये केस जो था वो एक रेयर केस है कि ये कोरोना पेंडेमिक की वजह से हुआ, लेकिन ये आप देखोगे अदरवाइज ये 250 मूविंग एवरेज हमको हेल्प करता है कि मार्केट अगर ऊपर भी गया तो किससे वो रिट्रेस हो सकता है ये पहचानने के लिए। तो एज वी आर डिस्कस हिट रिपीट इटसेल्फ, और ये फिलहाल करंट का सीन है। अभी मार्केट ऑलरेडी 240 मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है, लेकिन आप देखो यहाँ पे मूविंग एवरेज का एक क्रॉस ओवर भी दिख रहा है अपने को। ये छोटे स्मॉल मैंने लिए हुए हैं, एक 13 और 26 समझने के लिए। और ये जब तक क्रॉस ओवर चलता है तब तक मार्केट डाउन साइड के लिए नहीं करेगा। अभी शायद ये लाइन कहाँ तक रहती है, कैसे रहती है, यहाँ पे अगर एक कंसोलिडेशन मार्केट होता है और उसके बाद अगर ये लाइन मेंटेन शायद क्रॉस ओवर दे
थोड़ा नीचे है और फिर ऊपर जाके फिर तोड़ने की कोशिश करे, वो देखना पड़ेगा। तो ये वाला जो सेटअप है आप इसके ऊपर भी ध्यान रख सकते हो। दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि मार्केट का। और ये वाला जो बाउंस था गाइस, ये वाला जब नेक्स्ट टाइम आएगा ट्राई करोगे कि ये वाला कैच करने की कोशिश करो, दिस इज अ रेयर केस, तो ये वाले को अवॉइड करना। नेक्स्ट जब भी डाउन साइड आएगा तब ये वाला वापस रिपीट हो सकता है, ये वाला रिपीट नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिए। नाउ नेक्स्ट अगर एनालिसिस देखें हम लोग, एक इचिनो को देखते हैं। इचिनो को लास्ट टाइम भी मैंने आपको दिखाया था, तब आपको मालूम होगा कि रेड साइड था और उसके बाद मार्केट देखिए रेड 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 रहा था, फिर मार्केट ऊपर आया। अभी मार्केट हमें बुलिश दिखा रहा है, मतलब आफ्टर 1 मंथ 26 डेज के बाद हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट कहाँ पे होना चाहिए। तो मार्केट फिलहाल पॉजिटिव दिखा रहा है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये वाला जो फेज है, ये वाला, दिस वाज द गुड वन, कि जहां पे मार्केट टू मच शोइंग बुलिश साइन। अभी ये जो आप क्लाउड देख रहे हो छोटा हो रहा है, ये छोटा 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 होते होते ऐसा हो जाता है कि ये ऐसा होके फिर डाउन साइड में स्ट्रेस हो जाता है। तो इसके ऊपर आप ध्यान रखिएगा। इचिबुको एनालिसिस दैट विल आल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि एक महीने बाद मार्केट कहाँ पे रह सकता है। दिस इज जनरल व्यू। आप देखोगे तो मिक्स आ रहा है, आप देखो तो एक यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है स्ट्रक्चर गाइज, ये स्ट्रक्चर बुलिश है, हाँ। लेकिन कुछ कुछ इंडिकेट जैसे 240 के आसपास मार्केट आया हुआ है, 240 मूविंग एवरेज के आसपास, तो यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट करना चाहिए। अभी यहाँ से फिर जैसे बैड न्यूज़ है ऑलरेडी, अभी जून जुलाई अगस्त के बाद जो क्वार्टर निकलेंगे उसके जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद मार्केट का क्या पोजीशन होगा वो हमें देखना पड़ेगा। ऑलरेडी आप देखोगे तो क्रेडिट रेटिंग जैसे चलती है, तो बजाज फाइनेंस की बोलिए या फिर बहुत सारे बैंक्स की जो क्रेडिट रेटिंग है, इवन एक्सिस बैंक की, वो क्रेडिट रेटिंग गिर चुकी है। उसके बाद खाली एचडीएफसी बैंक इज द वन ऑफ द थिंग जिसने जो एक अलग चीज किए हुए हैं और उससे सब उसकी रेटिंग बनी हुई है। ओके, वो प्लीज न्यूज में चेक कीजिएगा, टच में रहिए तो आपको ये सब चीजें मालूम पड़ता होती रहेगी। तो यहाँ से और एज वेल एज जो क्लाउड है उसका भी एक जो इंटरफेस है, क्लाउड छोटा होते जा रहा है, तो उसके ऊपर चीजों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। एज हम आगे देखें तो ये वाला जो है एज अ क्लोज एंडेड वेज बन रहा है, तो कब ये ब्रेकआउट दे दिया ब्रेकडाउन दे दे वो भी हमें सस्ते करना पड़ेगा। फिलहाल में कोई भी व्यू मेरा फिक्स नहीं बना रहा, जोन जो रखे उसके ऊपर काम करेंगे, 15 मिनट के आसपास हम लोग वापस जोन बनाएंगे फॉर शॉर्ट टाइम फ्रेम। तो ये रहा अपना मार्केट व्यू। डोंट बी स्पेसिफिक, सिचुएशन समझिए, जो दिखाई दे रहा है वो भी देखिए, जो नहीं दिखाई दे रहा है वो भी देखिए। दीज आर द थिंग्स। नाउ अगर ट्रेड करना है ये वीक में या फिर कल के लिए हम ट्रेड देखें तो सिप्लाइक देखिए मुझे बुलिश दिख रहा है। जैसे आज कैंडल बनी, अगर ये भी ऑब्वियसली मार्केट बुलिश साइड में रहता है तो हम लोग बुलिश वाले स्टॉक देखेंगे, तो सिप्लाइक बुलिश साइड में मिल सकता है। एचयूएल ये एक लेवल तक अच्छे खासे आया है, यहाँ पे भी इसका चांस ऐसा है अगर मार्केट बुलिश रहा तो दिस विल गिव यू अ गुड अपसाइड और ब्रेकआउट के साथ देगा। अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे रेड कैंडल अच्छी दे देगा तो उसकी भी रेंज अच्छी है। तो वी कैन ट्रेड ऑन बोथ द साइड्स। भारतीय एयरटेल एक ट्रायंगल में चल रहा है, आके अभी ये ट्रायंगल के सपोर्ट से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। अगर मार्केट कल अच्छा रहा तो ये वाली कैंडल बनाने की कोशिश करेगा। पीएल पिरामिड इंडस्ट्री में गाइस न्यूज भी है, उसमें अलग एक दूसरी कंपनी, अगर आपको मालूम नहीं होगा आई शो यू। पिरामल में ये न्यूज तब भी आई थी 27 जून को, आप 2 दिन पहले। पिरामिल सेज कैरियर विल हेल्प टू फंड फार्मा एक्विजिशन ऑर्गेनिक ग्रोथ, और आज वो शेयर्स गेन आफ्टर साइक्लिकल 20% स्टेक इन 20% स्टेक का न्यूज है। और उसके बाद आप देखोगे तो आज उसने अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दिया है। ये एक लॉन्ग टर्म उसका एक सपोर्ट लेवल बना हुआ, रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था, उसने एक ब्रेकडाउन की कोशिश की थी, फिर नीचे आया था और ये अच्छा। तो अगर आप थोड़ा स्विंग इन्वेस्टमेंट के लिए भी सोच रहे हो, इक्विटी वाले भी, तो विद रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट यहाँ पे कर सकते हो। इसके नीचे उसका एसएल रख के आप लॉन्ग जा सकते हो विद द टारगेट ऑफ दिस, द टारगेट ऑफ दिस। तो ये हुआ पीएल के बारे में न्यूज। ये हुए सब 4 स्टॉक में डिस्कस किया आपको बाई साइड के लॉन्ग साइड के लिए। अमरजा बैटरी गाइस, अगर मार्केट डाउन साइड में रहता है तो दिस विल बी माय फर्स्ट कैंडिडेट। अमरजा बैटरी को मैं डाउन साइड के लिए देखूंगा। कॉन्कर इज वन ऑफ द पैटर्न है, चार्ट पैटर्न बना रहा है, वो रेजिस्टेंस से रिवर्स हो रहा है, तो इसको मैं एक वापस ये यहाँ तक नीचे आने के चांसेस है, तो कॉन्कर को हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। डिविज लैब आप प्राइस एक्शन देख रहे हो तो ये भी डाउन साइड के लिए दिख रहा है मुझे। एचडीएफसी लाइफ यहाँ पे अटक रहा है, यहाँ पे 2 चांसेस है, मार्केट अगर अप साइड रहा तो ये एक ब्रेकआउट दे देगा और अच्छा खासा ब्रेकआउट देगा, अगर मार्केट डाउन साइड रहा तो ये नीचे के बाजू। तो जैसे अपना
HUL था वैसे HDFC लाइफ में भी दोनों साइड के अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल रहेंगे। अगेन दिस वन श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ये एक इवनिंग स्टार दिखा रहा है एट द पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर कल मार्केट रहता है नीचे के बाजू तो ऑब्वियसली इट विल गिव अस गुड मूवमेंट डाउन साइड या फिर ब्रेकआउट भी दे सकता है। तो 3 स्टॉक में दोनों बाजू के लिए देख रहा हूँ, बाकी की मूवमेंट आपने देखा हुआ है, मैंने स्टॉक डिस्कस किया आपके साथ। तो बने रहिए, सीरीज देखते रहिए, आज से रोज वीडियो अपलोड हो जाएंगे। तो अगर आप कुछ सीख रहे हो, नई नई चीजें आपको समझ में आ रहे हैं, मैं अलग अलग पैटर्न समझाने की कोशिश करता हूं, तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज शेयर इट विद अदर्स, जिससे बाकियों को भी फायदा हो। आज के लिए इतना है गाइस, ट्रेड हेल्दी, बी वेल्दी।